के पैमाने पर और इस प्रदेश के पैमाने पर बड़े आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया है। वर्षाकालीन सत्र में विधानसभा और अगले शरदकालीन सत्र में 1 सितंबर को जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में किसान मांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस 1 सितंबर को हम दिल्ली के पार्लियामेंट पे प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ पूरे देश के किसानों के अंदर पदयात्रा के द्वारा उनके जागृति पैदा करना किसानों को, ये हम लोगों ने निर्णय किया है। हमारी राष्ट्रीय परिषद ने निर्णय किया है। राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष राजन क्षीरसागर आए हुए थे, अब चले गए। वो हमारे महामंत्री आर वेंकैया जो आंध्र प्रदेश के हैं, अध्यक्ष महाराष्ट्र के हैं, सारे लोग 22 प्रदेश के लोग, केरल से लेकर कश्मीर तक के लोग, इधर मणिपुर से आसाम, अभी भी लोग यहाँ पड़े हुए हैं। मणिपुर, आसाम, पूरे 22 प्रदेशों के प्रतिनिधि इस बैठक में आए हुए थे। हम लोगों ने किसानों की कल्याण के लिए प्रोग्राम बनाया है। ये सर प्रोग्राम जो है सर किसानों को सर तक मतलब बात को पहुंचाना है सर। हाँ, एक होने का आह्वान है। हाँ, यही आह्वान है कि पदयात्रा के द्वारा हम पूरे देश में पदयात्रा करेंगे और पदयात्रा करके इन बातों को किसानों के बीच बताएंगे। हमारा फसल मारा जाता है, आपदा पूरे हो जाता है हमारे बिहार के अंदर, और ख़ास करके बिहार के अंदर हमने तय किया है कि फसल बार किसानों को संगठित करेंगे। धान उत्पादक किसान, मक्का उत्पादक किसान, ईख उत्पादक किसान, मखाना उत्पादक किसान, आम लीची उत्पादक किसान। आप लोग के सामने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए, और सभी मीडिया भाइयों से भी हम अभिनंदन करता हूं कि जो किसान सभा का जो चल रहा है कार्यक्रम चला यहाँ 10 और 11 और 12, इसमें भी मीडिया भाइयों बहुत शामिल हुए। आगे हम लोग को जो रणनीति तय किए हैं ऊपरी कमेटी के लोग जो नेतागण हैं, दूसरी है कि जो हमारे राज्य किसान सभा का जो अध्यक्ष हैं सीताराम शर्मा जी, आपसे बात रहे भी किए हैं पहले भी, इसलिए हम लोग के जो अगला निर्णय जो हो रहा है उस पर हम लोग अमल करेंगे। और बोधगया प्रखंड से हम लोग बहुत किसान, बहुत सा जमात लेकर के हम लोग दिल्ली के लिए हम लोग चलेंगे। और सरकार का जो कितना तारीख के जाना है सर? ये 1 सितंबर को है, 1 सितंबर को हम लोग चलेंगे यहाँ से। और इसलिए जो किसान सरकार का जो रीति रवैया जो है, रीति रवैया से पूरी जनता और पूरे किसान नौजवान बहुत नाखुश हैं, और इसी के चलते पूरा देश के अंदर ये खलबली मचा हुआ है। ये हमारे भारत का जो मोदी सरकार जो हैं, उनकी आज भी किसान मजदूर नौजवानों के हित में आज भी उनको दमन करने की आज भी योजना बनाई रहे हैं। इसी के साथ बताइएगा मुखिया जी, क्या सर इसका क्या मतलब अभी जो हो रहा है उसका क्या मकसद है किसानों के पास बात पहुंचाने का सर? सबसे पहले जो आप लोग मीडिया कर्मी हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उसके लिए धन्यवाद। देखिए यहाँ 10, 11 और 12 3 दिन का जो कार्यक्रम था किसान महापंचायत 10 जून को हादी हाशमी स्कूल में बहुत अच्छे कार्यक्रम हुआ, और यहाँ 2 दिन से राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है जिसमें खास करके किसान और मजदूर और छात्र नौजवान विरोधी केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार की नीति के खिलाफ हम लोग को आम आवाम को गोलबंद करना है। अपनी मांगों के लिए हम लोग जो है पदयात्रा करेंगे। किसान के फटेहाल ज़िंदगी में कैसे खुशहाली आवे, इसके बारे में विस्तार से हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नेताओं ने चर्चा की है, और हम नौजवानों को हम लोग जो संगठन चला रहे हैं सभी को ललकारे हैं कि गांव में पदयात्रा करके जन विरोधी नीति के खिलाफ जनता के बीच जाएं और गोलबंद करें। हम मांग करते हैं कि MLA MP को जो है पेंशन मिलता है, लेकिन किसान जो पूरे हिंदुस्तान को आवाम को अनाज पैदा करके खिलाते हैं, उसका उम्र 60 साल 70 साल हो गया है। तो अखिल भारतीय किसान सभा ने भी मांग किया है कि उनको भी कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाए, और किसानों को कर्ज माफ़ी किया जाए, और जो अगले फसल होने वाला है खरीफ का उसमें जो है निःशुल्क ऋण दिया जाए ताकि वह पूंजी लगा सके अपने खेतों में। इसी पर चर्चा